नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं असमानता की, गैर बराबरी की, सबका साथ सबका विकास की और आरक्षण की। आज जब पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर टिकी हुई हैं, हमारी राजधानी दिल्ली दुल्हन की तरह सजी हुई है। मेजबानी जो कर रहे हैं हम G20 शिखर सम्मेलन की, दुनिया भर के तमाम मुल्कों के राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली में होने वाले हैं। कल G20 सम्मेलन शुरू होगा और यह मौका है दुनिया में भारत अपना डंका बजा सके, अपनी ताकत दिखा सके। ऐसे में सरसंघचालक मोहन भागवत का एक बेहद ही अहम और गंभीर बयान सामने आया। मोहन भागवत क्या बोले? नागपुर में बोले कि हमने साथ रहने वालों से भेद किया, उन्हें पीछे रखा, उनका जीवन पशु तुल्य होने पर भी हमने चिंता नहीं की। और ऐसा 2000 वर्षों तक चला। जिन्होंने 2000 साल कष्ट झेला, उनके लिए हम अगर 200 साल कष्ट झेलें तो क्या फर्क पड़ता है? उन सभी को अपनी बराबरी पर लाने तक आरक्षण जैसे उपाय करने आवश्यक हैं। संविधान सम्मत जितना आरक्षण है उसका संघ पूरा समर्थन करता है। भले ही आज हमें नजर ना आए, लेकिन भेदभाव अभी भी कायम है। आरक्षण से बड़ी नौकरियां भले ही मिल रही हों तो भी भेदभाव कायम है। हिंदू समाज में सबके लिए मंदिर, पानी, शमशान भूमि एक होना चाहिए। संघ की शाखाओं से लेकर अन्य जगहों पर ऐसी स्थितियां निर्माण होना जरूरी है। तो आरक्षण का समर्थन, पुरजोर समर्थन करते दिखे हैं सरसंघचालक। ये वही मोहन भागवत हैं जो 2015 में बिहार में विधानसभा चुनाव थे और आरक्षण की समीक्षा पर जोर दिया था। उसके चलते चुनाव हार गए थे। बड़ी वजह बताई गई कि बिहार विधानसभा में बीजेपी इसलिए हारी कि आरक्षण की समीक्षा का बयान दे दिया मोहन भागवत ने। और आरक्षण पर संघ की सोच बहुत पुरानी है। यह ऐसा नहीं 2015 में अनायास ही मुंह से शब्द निकल गए थे। जब मंडल आयोग लागू किया गया वीपी सिंह सरकार ने, तो ऑर्गेनाइजर जो मुखपत्र है आरएसएस का, उसने कहा था वो विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, गांधी और हेगडेवार के दिनों से हिंदू समाज को एकजुट करने के महान कार्य को नष्ट करना चाहते हैं। और बीजेपी जो राजनीतिक विंग है आरएसएस का, उसने भी पुरजोर विरोध किया था मंडल आयोग की सिफारिशों का। लेकिन देखिए समय का पहिया और राजनीति का पहिया कैसे घूमता है। और यहां पर एक कंप्लीट यू टर्न लेते दिख रहे हैं मोहन भागवत, पुरजोर समर्थन जब कर रहे हैं आरक्षण का। अब यह बदलाव क्यों आया है? क्या यह 2024 के चुनाव की लड़ाई में अब आरक्षण एक बड़ा मुद्दा बनता दिख रहा है और इसीलिए नुआंस नहीं एक यू टर्न ले रहे हैं मोहन भागवत? क्योंकि विपक्ष, अलग अलग जो विपक्षी शासित राज्य हैं, वहां पर जातिगत जनगणना पर जोर दिया जा रहा है। कास्ट सर्वे पूरा हो चुका है बिहार में। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी गया था। याचिकाकर्ताओं में कुछ संघ विचारक भी शामिल थे। बाद में सरकार ने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दिया कि पहले हलफनामे में पैरा 5 जो था वो गफलत में गलती से हमने जोड़ दिया था। मतगणना, जनगणना तो हम करेंगे, लेकिन कास्ट सर्वे राज्य सरकारें कर सकती हैं। और बिहार की बात नहीं, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, उड़ीसा हो, पंजाब, राजस्थान, इन राज्यों में जातिगत जनगणना या तो शुरू हो चुकी है या आधे से ज्यादा पार कर चुकी है या मुकम्मल होने के मुकाम तक पहुंचती दिखाई दे रही है। अभी सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को जो चिट्ठी लिखी, विशेष सत्र में कास्ट सेंसस पर चर्चा
पर जोर देती भी वो दिखी हैं और विपक्ष से मुद्दा बना रहा है लगातार, क्योंकि वहां पर निगाहें अन्य पिछड़ी जाति जो ओबीसी वर्ग है उस पर टिकी हुई है। 27% आरक्षण तो है, लेकिन उससे भी आगे देने की बात हो रही है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और ओबीसी का आंकड़ा हमारे पास है नहीं। 1931 में आखिरी बार ओबीसी वर्ग की जनगणना हुई थी, उसी को आधार बनाया था मंडल आयोग ने कि 52% ओबीसी हैं, पर हमें पता नहीं कि कितने ओबीसी हैं। और जो ओबीसी हैं भी लगभग 2600 जो जाति हैं, उनमें से 994 उनको ना तो एक दाखिला मिला ना एक नौकरी मिली। यह जी रोहिणी आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है 13 एक्सटेंशन के बाद। 923 ऐसी जातियां हैं, उन्हें 2.68% ही आरक्षण के जरिए दाखिले या नौकरी मिली है। और 1% 2600 जातियों में से 1% 50% दाखिले और नौकरियां हथिया लेते हैं। और क्रीमी लेयर को लेकर ओबीसी में वहां भी रायता फैला हुआ है। एससी एसटी में तो यह चल ही रहा है कि जिसने फायदा उठाना शुरू किया वही लगातार फायदा उठाता जा रहा है। लेकिन बात अब राजनीतिक फायदे पर आ गई है और इस पर विपक्ष ने पलटवार भी किया। दिलचस्प बयान आए हैं, सुनवाने भी वाला हूं। मनोज झा आरजेडी के राज्यसभा सांसद हैं, वो कहते हैं बयान सुनकर हैरान हूं, क्या आज सूरज पश्चिम से निकला है। स्वामी प्रसाद मौर्य महासचिव हैं समाजवादी पार्टी के, कह रहे हैं जहां जहां बीजेपी सरकार वहां आरक्षण निष्प्रभावी और शून्य किया जा रहा है। जगदानंद सिंह आरजेडी के अध्यक्ष हैं, बिहार में 2015 में भागवत के बयान बीजेपी हारी थी, फिर से सफाया होगा। और यहां पर यह बयान सिर्फ आरक्षण तक सीमित नहीं रह जाता है। गैर बराबरी, असमानता, सबका साथ सबका विकास की ओर भी तवज्जो देते दिखे हैं। लेकिन जहां तक आरक्षण की बात है, और आरक्षण एससी एसटी का तो सेटल्ड है, तो वहां भी सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा है। क्या 2000 साल से जो हम लोगों को दबा रहे हैं, जीवन पशु तुल्य बना दिया, उसमें दलित समाज भी आता है। क्या ये बात आखिरकार मोहन भागवत मान रहे हैं? तो क्या शुरुआत संघ भी करेगा? 1925 से अस्तित्व में आया संघ अब तक 7 सरसंचालक हुए हैं, जिनमें से 6 ब्राह्मण रहे हैं, और ब्राह्मण भी चित्पावन ब्राह्मण, एक रज्जू भैया अलग थे। और अगर हम राजनीतिक दलों की भी बात करें तो देश में दलित राष्ट्रपति तो बन गए, कोई दलित प्रधानमंत्री आज तक नहीं बना है। तो गैर बराबरी दरअसल सिर्फ राजनीतिक दलों में नहीं, आपके और मेरे मन मस्तिष्क में रची बसी है। क्या कह देते हैं, सुनने में अच्छा लगता है, हम सब बराबर हैं, पर क्या हम सबको बराबर मानते हैं? यह अपने आप में एक अहम सवाल है। और गैर बराबरी की जब हम बात करते हैं, मैंने जी रोहिणी आयोग का तो जिक्र किया ही। सरसंघचालक के बाद दूसरे नंबर के सबसे ताकतवर व्यक्ति संघ में सर कार्यवाह होते हैं दत्तात्रेय होसबोले। दत्तात्रेय होसबोले ने एक बार नहीं कई बार यह बात चिन्हित की है कि देश में 21 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। 23 करोड़ लोग 375 रुपए से भी कम कमाने पर मजबूर हैं, यानी कि वो भी गरीब है। तो जब हम ताल ठोकते हैं कि हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, ये नहीं बताते प्रति व्यक्ति आय के मामले में हम 142वें नंबर पर हैं और विश्व की सबसे तेजी से विकास करती अर्थव्यवस्था हैं, तो क्या दरअसल देश में के शेप्ड रिकवरी हो रही है? अमीर और अमीर, गरीब और गरीब होता जा रहा है। और इन गरीबों में तादाद ज्यादा दलितों की, आदिवासियों की और पिछड़े वर्ग की है। क्या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को तो हमने 10% आरक्षण दे दिया है, लेकिन क्या अब यह पिटारा ऐसा खुल गया है
कि अब इसे कोई बंद नहीं कर सकता, ना ही अब करना चाहता है। और इसीलिए मोहन भागवत ने यह बयान दिया। पहले बयानों पर गौर कीजिए। जब तक वो भेदभाव है तब तक उसको चालू रहना चाहिए। संविधान सम्मत जितना आरक्षण है उसको हम संघ के लोग तो पूरा समर्थन देते हैं। आज थोड़ा विलंब से उठा तो सूर्य किधर से उगा ये देख नहीं पाया, क्योंकि जच नहीं रहा है, पच नहीं रहा है। ये वही व्यक्ति हैं 2015 में आरक्षण की समीक्षा करवा रहे थे। आपकी बातों पर यकीन नहीं होता, कुछ करके दिखाइए फौरी तौर पर, तब बात बनेगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।